बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 9 जुलाई 2026 का दिन शाम के 8 बजे हैं। दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ, मुमकिन सैलाब के हवाले से भी, क्योंकि कुछ मौसमियाती मॉडल्स कुछ बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, तो मतलब और इदारे कुछ और बता रहे हैं। तो इस हवाले से कोई पैनिक होने की, घबराने की, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि आगे चलकर जो अहम मौसम आ रहा है, मतलब जो मेन मानसून का सिलसिला शुरू होगा 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का, और फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो इस दौरान कितनी बारिशें आएंगी और कितने बड़े सैलाब आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। वो ये है कि जो सबसे बड़े सैलाब हैं, एनालिसिस किया जाए तो वो तकरीबन 20 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक बड़े सैलाब आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, चूँकि कुछ न्यूज़ सब्सक्राइबर्स आए तो मैं बता देता हूँ कि 1992 का दरिया जेला में बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था। दरिया जेला में भी आया था, चनाब में भी आया था। जेला में 12 सितंबर यानी 9वें महीने की 12 तारीख को वो सैलाबी रेला छोड़ा गया था मंगला डैम से 10,90,000 क्यूसेक का। फिर इसी तरह सितंबर ही की 10/11 को थोड़ा आगे पीछे था, चनाब में भी 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आया था, और उससे कबल भी सितंबर में आते रहे। और फिर जो 2014 का सैलाबी रेला था 6 सितंबर को जम्मू और कश्मीर से निकला था सलाल डैम से, और आगे जो पाकिस्तान के हदूद में 6 सितंबर फिर मुल्तान या कबीरवाला में 12 सितंबर को पहुंचा था। और इसी तरह और बहुत सारे जो सिलसिले हैं सैलाबी रेले बल्कि हैं वो सितंबर में ही आए। और जो एक और सैलाबी रेला था जो कि 23 सितंबर यानी 9वें महीने की 23 तारीख को 1988 में जो दरिया रावी में बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, 5,76,000 जसड़ के मकाम पर बनाना था और पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ था। वो बल्लो की पर 27 सितंबर को 9वीं की 27 को पहुंचा था, मतलब 3.5 पौने 4 लाख की रेंज में था उधर। और फिर वो सिदनई बिराज पर जो है वो 29 सितंबर को पहुंचा था, 3,30,000 गालमन था। अब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 3 लाख से बहरहाल ज़्यादा था। और फिर वो हमारे इलाके में कबीर वाला, ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं मेरी तस्वीर, ये पहले की वीडियो 2025 के सैलाब की। तो हमारे कबीर वाला में जो सैलाबी रेला दरिया रावी का पहुंचा था 1988 में, वो 1 अक्टूबर को पहुंचा था, 10वें महीने की 1 को। और बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमने बरसीमें काश्त कर ली थी और उसके बाद बहुत सैलाबी रेला बड़ा आया था। तो इस हवाले से तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सैलाबों का बड़ा सीज़न पड़ा है, बारिशें भी होनी हैं, और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद बारिशें दिखाई जा रही हैं जो ECMWF मॉडल बता रहा है। तो बहरहाल आगे चलकर क्या होता, कल किसने देखा, मेरी बात कोई हर्फ आखिर नहीं, और सारा इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। आगे चलकर कितनी बारिशें होनी है, किस मकाम पे, और डैम्स की क्या सूरत है। डैम तो अभी खासे रहते हैं ना, वो आगे चलकर भरेंगे। हालांकि जुलाई की 10 तारीख तक अच्छी खासी बारिशें हो चुकी होनी थी, या जून में भी, तो डैम्स का लेवल अभी खासा रहता। तो जुलाई के जो 20 दिन है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि डैम्स सिवाय हमारे मंगला का, तो मेरे ख्याल में वो तो मुश्किल है उसका भी भरना। अलबत्ता ये जुलाई के 20 दिनों में तरबेला डैम भर जाएगा, वो तेज़ी से भर रहा है। और भाखड़ा भी नहीं भर सकता, सतलुज का पोंग भी नहीं भर सकता, और बाकियों का रावी और चनाब का तो कुछ कह नहीं सकते। तो अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा, गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मा साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तरबेला डैम का जो आज का लेवल है वो 1492 फीट है, तो सिर्फ 58 फीट रह गया। तो ये अगले इसी तरह से भरता रहा तो अगले 20-25 बल्कि 10-15 दिनों में भर जाएगा। फिर अगले 10-12 दिनों में भर जाएगा, तो फिर डाउन स्ट्रीम भी बढ़ाना पड़ेगा। और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1169 फीट है। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। अभी आपने परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि 10-12 दिन तो लग ही नहीं रहा। 18 से 24 तक या 25 तक जो बारिशें सिलसिले हैं, या 18 से जुलाई के एंड तक आप यूँ कह लें, तो उसमें अच्छे खासे कैचमेंट में सिलसिले हैं। तो उनसे डैम भरने के आगे जो इलाके हैं डैम से आगे, तो उनमें थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, जैसे रावी में भी, चनाब में भी, और जेला में भी आ सकता है, और सतलुज में अलबत्ता थोड़ा बहुत आ सकता है। अब ताज़ा डाटा, दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 77, सुलेमानकी पर 4200, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 2800, शादरा पर 13,700, बल्लोकी पर 10,000, सिदनई बराज पर 3800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर जो अप स्ट्रीम है वो 83,000 क्यूसेक के करीब है, और डाउन स्ट्रीम
50,000 بلکہ 1-2 ہزار اور بڑھ گیا تو 52-53 ہزار کیوسک ہو سکتا ہے۔ خانکی پر 41,000 کیوسک، قادر آباد پر 20,000، تریمو براج پر 10,000 اور پانجنات پر ڈاؤن سٹریم 13,000 کیوسک ہے۔ منگلا ڈیم سے 12,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے 0 کیوسک۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 1,60,000، کابل دریا میں 42,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,88,000، چشمہ پر 2,13,000، توسا پر 1,74,000، گڈو پر 1,16,000، سکھر پر 50,000 کیوسک اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔ گزارش آپ سے وہی حسب سابق کہ میرے چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔